सभी लोगों का स्वागत है मेरी इस कहानी में। थंबनेल देख के, टाइटल देख के तो आप सभी लोगों को मालूम चल ही गया होगा कि आज भाई सक्सेस अहेड भाई की स्टोरी जानने को मिलेगी। क्योंकि यार देखो, बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आते हैं, मैं लाइव आता हूँ तो लाइव में लोग मुझसे पूछते हैं, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि भैया आपने जुआ सट्टा किसको देखकर खेला, क्यों खेला, और अगर खेला तो आपने कितना लॉस किया, कितना लोन, कितना कर्जा, और आप अब यूट्यूब पर क्यों आए हो। हमें तो ऐसा लगता है कि आप यूट्यूब पर इसलिए आए हो ताकि आपका पूरा कर्जा उतर जाए। बहुत बहुत सारे सवाल है, तो सब सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। खैर, मैंने अपनी गैम्बलिंग एडिक्शन स्टोरी अपने जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उन लोग को तो सुना चुका हूँ, और जितने भी नए लोग हैं जो कि मुझसे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी भी जुड़े हैं, और इस साल कम से कम 2,500-3,000 लोग नए नए जुड़े हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी को मेरी जर्नी के बारे में पता चले कि मैंने क्या क्या खोया है। मैंने पैसा खोया है, और एक ऐसे पर्सन को खोया है कि मैं आज आज भी उसे याद करता हूँ। उस प्यारी सी लड़की को याद करता हूँ मैं आज भी, जिसको मैंने कभी जो आज के टाइम में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सारी चीज़ें चलती है, ठीक है, मैंने उसे कभी गर्लफ्रेंड का दर्जा नहीं दिया। हमेशा माना तो धर्म पत्नी ही माना है। भले ही उसके अब शादी हो चुकी है, और हमारा अच्छा खासा रिलेशनशिप था, 5 साल का था। जुए सट्टे के अंदर सब बर्बाद कर दिया मैंने। बहुत प्लान थे यार हमारे, बहुत प्लान थे यार। मैं आज भी सोचता हूँ ना, मैं काँप उठता हूँ यार। भले ही मैं बहुत पॉज लूँगा बताते बताते, लेकिन सुनना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरी जर्नी से। भले ही मेरा लॉस 2.5 लाख का है, मेरा कर्जा 1.5 लाख का है, लेकिन आपको ऐसी ऐसी बातों का मतलब मिलने वाला है आंसर कि आप लोग खुद सोचोगे कि हम कर क्या रहे हैं। और मुझे इतना पता है कि ये जिस इंसान ने भी मेरी स्टोरी अगर पूरी सुन ली ना, तो वो आज के बाद जुआ खेलेगा नहीं, क्योंकि वो हर चीज से प्यार करने लगेगा, हर एक चीज से, अपने वक्त से भी, अपने माँ बाप से भी, अपने भाइयों बहनों दोस्तों से, अपने बीवी से, बच्चों से, सबसे वापस से प्यार करने लगेगा और जुआ छोड़ देगा। स्टोरी सुनाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि देखो यार, मैं यूट्यूब पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरा एक मोटिव है। जो मैंने सारी चीज़ें झेली है, जिस प्यारी सी लड़की को मैंने खोया है, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग ना खोया। मतलब मुझे पता, आज भी ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने बहुत सारे पत्थर रख दिए हो मेरे दिल के ऊपर। ऐसे जीता हूँ मैं, रोज 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 उसकी याद आती है यार, रोज। तो मेरा एक ही मोटिव है कि बस मुझे यार कैसे ना कैसे करके आप लोगों का जुआ सट्टा छुड़वाना है, आपको गैम्बलिंग अवेयरनेस देनी है, सही राह पर लाना है, सारी चीज़ें समझानी है, सारी क्या बहुत सारी चीज़ें समझानी है, ताकि आप ना खो। जो हमें जन्म मिला है दोस्तों, ये जो हमें मिला है ढांचा, हड्डी का ढांचा, ये मांस, ये आँख, नाक, मुंह, कान, अगर हम डिटेल में अपने बॉडी के बारे में सोचे ना, तो हमें अपने बॉडी से इतना प्यार हो जाएगा ना कि आप कोई भी गलत काम नहीं करोगे जिसमें भी रिस्क हो। आप नशा छोड़ दोगे, आप जुए का नशा छोड़ दोगे, क्योंकि अक्सर जो गलत चीज़ें होती है ना, वो सबसे पहले इंसान के रिश्ते खाती हैं। पैसे तो बहुत दूर की बात है मेरे भाई, बहुत दूर की बात है। पैसे आप लोग सोच रहे हो कि मेरा इतना पैसा चले गया। आए गए आदमी से सुनता हूँ कि मेरा 2.5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ में कहीं का नहीं रहा। पैसे की वैल्यू नहीं है, इंसान से ज़्यादा पैसे की वैल्यू नहीं है। आप लोगों का जुआ सट्टा इसलिए नहीं छूट रहा है क्योंकि आपको अपने बॉडी से प्यार ही नहीं है। आपको उन लोगों से प्यार ही नहीं है जिन लोगों को आपकी कदर है मेरे भाई। आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार है तो आपके पैसों से, जो आपने खो दिया है जुआ सट्टे में।
लेकिन पैसा जब इंसान खोता है, खैर मैं मानता हूँ कि आज के टाइम में पैसा ही सब कुछ है, लेकिन मेरे नज़रिए से देखोगे ना तो मेरे भाई, अगर 10,000 भी कमाओ और आपको कोई चाहने वाला मिल गया, आप उसके गोदी में बैठे हो सर डाल के और खूब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, बहुत प्यार भरी बातें कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, घूम रहे हो, वो जो पल है ना मेरे भाई, वो मिल गया ना, वो पैसों से भी बढ़कर है यार। ये मानना यार, ये बात मानना यार। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। और मैं चाहूँगा कि यार जो मैं काम कर रहा हूँ उस चीज़ का मुझे थोड़ा सा तो मिले रिजल्ट। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लाइक करो, जब भी मैं वीडियो डालूँ तो उस पर लाइक का बटन है दबा दिया करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल एक एक सेम टॉपिक पे सीमित नहीं, यहाँ आपको बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ मैं, बहुत सारे। तो आप जुड़ो इस चैनल से सब्सक्राइब करके। रोज़ वीडियो आती है, लाइव आता हूँ तो उसमें बहुत सपोर्ट दिखाया करो, है ना। अभी एक नया ऑप्शन आया है गिफ्ट का, देख सकते हो स्क्रीन पर। तो मैं रोज़ लाइव आता हूँ, आप सेंड कर सकते हो और अपना सवाल पूछ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सपोर्ट करा करो मुझे, मेरी बस मेहनत का रिजल्ट चाहिए, बाकी मैं आपकी ज़िंदगी ठीक कर दूंगा। तो शुरुआत करते हैं फिर अपनी कहानी की। तो बात है दोस्तों लॉकडाउन की, 2021 की, जब लॉकडाउन एंड होने पे आ रहा था। घर की स्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत सारी चीज़ें डाउन हो गई थी, नौकरी ढूंढना पड़ रहा था, भाग रहा था। मेरा यूट्यूब चैनल था अमन माटे करके, उसमें 70,000 सब्सक्राइबर थे, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर। तो ये मेरा चैनल था और काफ़ी अच्छी इनकम होती थी, महीने के 40,000, 50,000, 60,000। और इस वाले यूट्यूब में आपको लग रहा है कि मैं महीने का सेम कमाता हूँ, लेकिन नहीं मेरे भाई, इस वाले यूट्यूब चैनल से 2 महीने की सिर्फ और सिर्फ 12 से 13,000 मेरी इनकम आती है, ठीक है। तो उस टाइम की बात है, तो मेरा चैनल भी डिमोनेटाइज हो गया था, स्ट्राइक विस्ट्राइक पड़ गई थी, ठीक है, किसी वेबसाइट ने मार दी थी, नाम नहीं लेना चाहूँगा नहीं तो इसमें भी आ जाएगा वो। और मैं भटका इधर उधर, जॉब मिल ही नहीं रही थी, फिर रिलेटिव के दोस्तों से सब जुगाड़ पानी लगा के मुझे जॉब मिली 20 से 22 हज़ार की मेरे भाई। अपन जॉब कर रहे थे, लेकिन तो भी यार खर्चा इतना तो था नहीं, लेकिन घूमने फिरने में लग ही जाता, आप लोग को तो पता ही है यार, ठीक है। तो खर्चा पानी यार मेरा नहीं निकल पा रहा था, और मैं थोड़ा सा उदास होके, मेरा ना घाट है एक, मेरे घर के उधर एक घाट है छोटा सा, तो वहाँ मैं अक्सर जाके बैठा करता था, क्योंकि यार अकेला फील करता था। खैर जो मेरी थी उसके साथ भी टाइम स्पेंड करता था, लेकिन मर्द का एक चीज़ है कि मर्द को थोड़ा सा चाहिए रहता है सपोर्ट यार। तो मैं कभी कभार जाके बैठ जाता था घाट में। तो मेरे जो ऑफिस का एक दोस्त है, उसी का फ़ोन आया कि भाई कहाँ है, मिलना है, मिलते हैं यार, बैठते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। मतलब चल ठीक है आ जा यार, मतलब उससे बात कर लूँगा तो थोड़ा अच्छा फील होगा। आया मेरे पास। तो मेरी वो सबसे बड़ी गलती थी कि मैं उसकी बातों में आ गया, और आज भी वो दिन मुझे याद है, वो शाम मुझे याद है, वो रात मुझे याद है। समथिंग 7:30 8 बज रहे थे और वो आया। उसने मेरे दिमाग में पता नहीं क्या बातें डाली, क्या लोड डाला कि मैंने मतलब बहुत मना भी किया, नहीं करना चाहता ये सारी चीज़ें, जुआ सट्टा नहीं खेलना है मुझे। लेकिन उसने बोला कि भाई चल यार अड्डे वड्डे में जाके खेलेंगे, मैं अच्छा ताश में हेरा फेरी कर लेता हूँ। वो थोड़ा सा मैजिशियन टाइप भी था, वो ताश में कर लेता था हेरा फेरी, ठीक है। बोला तू चल बस मेरे साथ चल, अपन दोनों बैठ के कमाएंगे, आराम से आ जाएगा 8-10 हज़ार 15 हज़ार। मतलब अच्छा, मैंने लेकिन ठीक है यार, महीने का अगर आ जाएगा कमा लेंगे अपन 10-15, सही है। बोलता भाई महीने का नहीं बे, बोलता है एक दिन का या फिर एक हफ्ते में अपन निकाल लेंगे 10-15 हज़ार। मतलब क्या बात कर रहा है यार। मतलब चल फिर, मतलब सही है यार भाई, खर्चे वर्चे भी हैं वो भी अलग हो जाएंगे और सेविंग भी चलते रहेगी। तो भाई बिंदास गया उसके साथ, अड्डों में गया। और पता है क्या, हम एक डेढ़ महीने बाद हमें अड्डे में खिलाते ही नहीं थे, क्योंकि हम महीने का दोनों भाई छाप लेते थे 50-40 हज़ार। मैं अलग छापता था, वो अलग छापता था, ठीक है। तो बढ़िया हम लोग खेलते थे, जीतते थे, और 6 महीने में हम लोग कसिनो भी जाया करते थे गोवा में।
हम लोग जाते थे वहाँ भी मेरे भाई खूब खेला, खूब इंजॉय करा। वहाँ से भी एक अब कैसीनो में जाते थे तो भाई ऐसा तो है नहीं कि 10-15 हज़ार कमाना है, बस सीधे डायरेक्ट इनकम होती थी हमारी 90 हज़ार, 1.5 लाख ऐसे ऐसे इनकम होती थी। तो हम लोग बढ़िया उधर से एंजॉय करके कमा वमा के आ जाते थे। ये सिलसिला चला तकरीबन 7 से 8 महीने। फिर मेरी ना उससे थोड़ी नोक-झोंक हो गई, मेरी लड़ाई वड़ाई हो गई और हम लोग अलग अलग जाने लगे। तो जब मैं अलग अलग खेलने लगा ना, तो अब मेरा क्या था, जब मैं खेलता था उसके साथ तो वो मुझे कंट्रोल कर लेता था कि भाई इतना नहीं लगाना है, लिमिट में, थोड़ा सा ज़्यादा मुंह मत फाड़। तो मैं कम कम खेला, लेकिन मैं जब अकेले खेल रहा था ना, मैं जीत भी जाता था ना, तो उसके बाद मेरा और पेट नहीं भरता था। तो मैं 20-20 30-30 हज़ार की बैट लगाता था। तो ये सारी चीज़ हुई। फिर गोवा भी मैं अलग अलग लोगों को लेके गया, उधर गया। अब मेरा ना लॉस चालू हो गया। मैंने लगा ये क्या है यार। अब मैंने ना धीरे धीरे पैसों की वैल्यू मैंने देखा कि मेरी खत्म होने लगी, कि मैं समझ ही नहीं रहा था कुछ पैसों को। तो मैं लगाए जा रहा हूँ। अब आदत थी भाई 20-30 हज़ार की बैट, तो सैलरी आ रही है, मुझे पता ही था कि हाँ भाई कमा लूंगा, सीधे डायरेक्ट 10 हज़ार डाले, 15 हज़ार डाले। ऐसे करते करते ना मैं हारते गया, सैलरी हारते गया। ऐसे करते करते आप मानोगे नहीं, जितने भी मैंने सेव करके रखे थे पैसे, वो पूरे जितने कमाए थे चले गए। तकरीबन 9 महीने, ठीक है, 6 महीने हो गए थे कमाया, फिर 3 महीने के अंदर पूरी सेविंग पूरी सैलरी सब चले गई। मान के चलो मैंने 6 महीने के अंदर कमाए होंगे 5 या 6 लाख तक कमा लिए होंगे, इससे ज़्यादा, वो पूरे चले गए थे 3 महीने के अंदर। ठीक है। अब कमाया हुआ मैं इसलिए नहीं गिनता क्योंकि भाई वो मेरा खुद का पैसा था नहीं। ठीक है। तो कमाया हुआ पैसा मैं नहीं गिनता जुए सट्टे से। जो मेरा खुद का सेविंग आया है, जो मेरे खुद के दोस्त थे उनके पैसे गए, मैं उनका गिनूंगा, और जो मैंने लोन लिया है। ठीक है। तो फिर मैं ना दोस्तों से बोलने लगा कि यार भाई दे यार, थोड़े पैसे नीड है यार, थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा हो गया है, थोड़े ऑपरेशन में भी लग गए हैं दादाजी के। ऐसे कई बहाने मारे दोस्तों से, तो जैसे तैसे 10 हज़ार 20 हज़ार जहाँ से मिलते थे वहाँ से लिया। फिर जब दोस्तों ने देना बंद कर दिया तो मैंने बैंक से लोन लिया, वहाँ से मुझे मिल गया। फिर उसके बाद जब कोई बचा नहीं, रिलेटिव से मैं मांगता नहीं था, एक दो से भाई से मांगा था, तो उन्होंने दे दिया था। ठीक है। लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं था कि मैं जुआ खेलता हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पे दिख रहा था। जो मेरी वाली बंदी थी वो भी मुझे बोल रही थी कि यार क्या है बात है, तुम टेंशन में रहते हो, शेयर करो क्या हो गया है। मेरे घर वाले भी पूछते थे, लेकिन मैं बता ही नहीं पाता था। भाई ये जो एडिक्शन है, साइलेंट एडिक्शन है, आप लोग को भी पता है, आप लोग भी नहीं बता पाते हो अपने घर वालों को, किसी भी दोस्त को। तो जो जुआ खिलवाते थे ना, मैंने उनसे उधार ले लिया। बोला यार दो यार, आप ही दो यार, मैं आपको कर दूंगा सब यार, बस आप मुझे दे दो। तो भाई, और वो जो बंदे थे वो इतने तेज थे कि वो साले ब्याज पे पैसे देते थे, और गुंडे मवाली अलग। ठीक है। तो उनसे पैसे लिए, मैंने सबसे बड़ी वो गलती कर दी। अगर उनसे पैसे नहीं लेता ना, तो कहीं ना कहीं मैं रुक जाता। मैं बताने वाला था, अपनी बंदी को बता देता, मैं अपने एक और 2-3 दोस्तों में बता देता कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उसको मैंने बता के गलत कर दिया। अब उससे पैसा लिया, कम से कम मैंने 40-50 हज़ार लिया होगा उन लोगों से, और खेलना चालू किया मैंने, बम लगाया, और वो तकरीबन 1 महीने के अंदर ही हार गया मैं। अब मेरे पास पैसा ही नहीं। जब सैलरी आती थी तो उसमें से कुछ लोन चुकाता था, और लोन भी पता नहीं कभी कभार बाउंस हो जाता था। तो और उसके बाद पता है क्या होता था कि मैं जब खेलने जाता था ना, तो मैं मतलब यही सोच के आता था कि मैं आज कमा लूंगा। मेरे मन में यही रहता था कि आज मैं जीतूंगा, आज मेरी हो जाएगा, आज मैं पूरा लॉस रिकवर करके जाऊंगा, आज हो जाएगा मेरा, पूरा रिकवर कर लूंगा। लेकिन ऐसे करते करते पूरे महीने महीने बीते। मैं जिनसे पैसे ब्याज पे लिए थे उनको भी नहीं दे पा रहा था, जिन दोस्तों से थोड़े बहुत लिए थे उनको भी नहीं दे पा रहा था, लोन भी नहीं भर पा रहा था। तो चारों तरफ से प्रेशर क्रिएट हुआ। मेरी बंदी से भी लड़ाई झगड़ा चालू हुई, सब चीज़ें हुई, और यार सारी चीज़ें बिगड़ने लग गई। मेरी धड़कनें तेज़, और जो ब्याज वाले थे, जो जुआ खिलवाते थे, उनके तरफ से भाई कॉल वॉल आने लगे कि हम घर आ रहे हैं तेरे, गाली गलौज करने लगे। 2-3 बार मेरे को रोड में ही पकड़ा। ठीक है, कॉलर वॉल पकड़ी नहीं। मैंने बोला भाई लौटा दूंगा, टेंशन मत ले, मैं बस ठीक नहीं हूँ अभी, मैं लौटा दूंगा पक्का काम करके। तो एक दिन वो घर ही आ गए। अब मैं आप सभी को बताऊं यार, मेरे ना माँ बाप की बहुत अच्छी इज्जत है। मेरे जो पापा है वो गवर्नमेंट जॉब में, मतलब एक अच्छी पोस्ट में है, तो पूरी कॉलोनी इज्जत करती है। जब मेरे पापा बाहर निकलते हैं तो सलाम ठोक के बोलती है अरे साहब आ गए। बहुत अच्छा नेचर है। मेरे घर पर आ गए मेरे कर्जदार वाले, सीधे मेरी कॉलर पकड़ी और गाली गलौज सब। मेरे भाई, मुझे ऐसा लग रहा था भाई मैं सपना देख रहा हूँ, कुछ कोई फिल्म का सीन चल रहा है यार।
मेरी मार हो रही है, पापा शर्मिंदा के कारण नज़र नहीं मिला पा रहा है मुझसे और छुड़ा रहा है, मेरा भैया छुड़ा रहा है। दादा दादा को पता ही नहीं, दादा की एज 75 थी उस टाइम, 75 आज हो गए हैं वो 78 या 79 ऐसा कुछ क्या। तो मतलब बहुत ऐसा सीन था कि मैं झेल ही नहीं पा रहा था उस टाइम, मुझे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है ये। आप लोग मानोगे नहीं, मैं अपने माँ का चेहरा देख रहा था, पापा का चेहरा देख रहा था, भैया अलग करा रहा था। भैया ने दोस्तों को फ़ोन कर दिया था कि यार कोई आ गए गुंडे-वुंडे, पता नहीं बोल रहे हैं कि जुआ खेल के बर्बाद हो गया, पैसा नहीं दे पा रहा है तो जल्दी आ, नहीं तो इसको मार देंगे। मतलब वो इंटेंशन से आए थे, डंडा बॉल-वॉल लेके 10-15 लड़के आए थे भाई। जैसे-तैसे करके पैसे उनके दिए थोड़े बहुत, वो लोग गए। घर पे जो होता है पता ही है कि अगर ऐसा सीन, मतलब सोचो पूरे कॉलोनी वाले इकट्ठा हो गए थे, क्या स्थिति रही होगी उस टाइम मेरी। मेरी बेइज़्ज़ती तो गई और मेरे माँ-बाप की भी गई मेरे भाई। बहुत बुरा लग रहा था यार, बहुत बुरा। मतलब मैं एक ऐसे सिचुएशन से गुज़र रहा था कि मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था। मुझे लग रहा था कि भाई अब मेरा जाने का टाइम हो गया। अब यार यही यही सारी चीज़ें हुई तो मैंने सोचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब अब 1-2 घंटा बहुत बहुत सारे लोगों ने समझाया। लेकिन फिर जैसे-जैसे रात बीती तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं इतना प्रेशर फ़ील कर रहा था, इतना सब कुछ फ़ील कर रहा था कि मैंने सारी चीज़ें, एक बड़ा मैसेज अपनी बंदी को लिख दिया कि ऐसी-ऐसी चीज़ है ये वो करके। तो उसने बोला ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। सब सारी चीज़ें समझाई, मैंने बोला नहीं यार मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और उनके घरवालों को भी पता चल गया था, जो मेरी बंदी थी उनके घरवालों, तो उनके घरवालों ने साफ बोल दिया था कि यार इस लड़के से दूर रहो, ये बर्बाद कर देगा तुम्हें। जितने भी जुआरी रहते हैं सब ऐसे ही रहते हैं, बर्बाद कर देते हैं, देख लो तुम्हें। तो उसने ही मुझे छोड़ दिया, ठीक है। तुरंत उस दिन उसी उसी दिन मैसेज आ गया था उसका कि हमारा कुछ नहीं हो सकता अब। मेरा दिमाग भाई काम ही नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ। मैंने चुपके से सामान पैक किया खिड़की से बाहर, और चुपके से रात के 2:30 या 3 बजे मैं निकल गया, ठीक है। अब मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं रेलवे स्टेशन गया, ट्रेन में बैठा, मुझे पता नहीं था कहाँ जा रही गाड़ी। सीधे पहुँची भाई वो दादर स्टेशन में, मुंबई। दादर से मैंने यहाँ पूछा यार कुछ काम धंधा है। मैंने फिर मन में आया कि यार चलो यार काम धंधा करेंगे, सारी चीज़ें कर देंगे। लेकिन घर वाले टेंशन में कि यार हमारा बेटा गया तो गया कहाँ, कि यार दिख ही नहीं रहा है। और मैंने कुछ लेटर वेटर भी नहीं लिखा था, तो बड़े परेशान हो गए थे। पुलिस वुलिस में कंप्लेंट कर दी थी कि कहाँ गया लड़का, ढूंढो, सब जांच पड़ताल सब सब लगे हुए थे। तो और मैं अपने ही धुन में था भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो गया, फिर दादर से उधर लोगों ने बताया कि बोईसर एक है, तो वहाँ पर आप जाओ, उधर फैक्ट्री वगैरह बहुत है, रेस्टोरेंट है, वहाँ पर आपको कहीं भी काम मिल सकता है। तो मैं गया, तो भटकते रहा, काम मिल ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद बीच गया, बीच बहुत सारे बीचेस है उधर। एक बीच में गया, वहाँ पे अपन ने मारा खूब भाई, पिया अपन ने। समुद्र में बैठा, पानी पैरों पे टच हो रहा था। फिर मेरे मन में आया कि भाई ख़त्म करना है अब अपने आप को यार। गया, एक और बॉटल लेके आया, पिया। पैसे जितने भी थे खर्च करते जा रहा था, पीते-पीते, ठीक है। उसके बाद गया मैं करने, अपना प्राण त्यागने। समुद्र में जैसे ही पानी यहाँ तक भरता छाती तक, मैं वापस आ जाता मेरे भाई, वापस फटी-फटी में कि नहीं यार, मैं अगर चले जाऊँगा तो और मेरी घर की बेइज़्ज़ती होगी, ये होगी, वो होगी, अखबारों में छप जाएगा और मेरी वजह से जो भी मुझसे बात करते थे वो प्रॉब्लम में आ जाएँगे। सबसे काउंसलिंग होती, फिर सबके पास पुलिस जाती है। ऐसे 2-3 दिन तक गया, रोता था, चिल्लाता था, मतलब पागलों की तरह रहता था। 3 दिन तक पागलों की तरह रहा। तो एक रेस्टोरेंट की जो उधर रेस्टोरेंट था, उधर से एक मालिक आया, बोलता है क्या पागल-वागल है, हमारे रेस्टोरेंट के सामने गाली-गलौज करता है, क्या हुआ है? मैं रो रहा हूँ, वो रहा हूँ। बोलता है क्या दिक्कत है हमें बता, ठीक करेंगे, लेकिन ऐसा तमाशा मत कर, पूरे लोग चले जाते हैं यहाँ से। तो यार उनको सब कुछ बताया मैंने, और उनके बदौलत आज इतनी सही लाइफ़ चल रही है ना, इतनी सही लाइफ़ चल रही है। उन्होंने काम दिया वेटर का, मैंने वेटर का काम किया। उन्होंने 20-25 हज़ार में मुझे रखा महीने में, और वेटर में भी आपको पता ही टिप-विप मिलती है। तो ऐसे कर-वर के मेरा 30-35 हज़ार हो जाता था। तो जैसे-तैसे करके मैंने जितना भी कर्ज़ा था 6 महीने के अंदर चुकाया। और मतलब शुरुआत के जो द 2-3, मतलब जैसे ही 3 दिन हुए ना, उसके बाद मैंने अपने घरवालों को इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं यहाँ हूँ, ऐसा हूँ, मैं कमाऊँगा पैसे। उनने बोला था अरे जितना ही पैसा हम भेज दे देंगे, तू इधर आ जा बस, ठीक, कुछ तू गलत कदम उठा लेगा। मैंने नहीं उठाऊँगा, आप टेंशन मत लो। तो उसी के 1-2 दिन बाद मम्मी-पापा आए देखने कि कैसा क्या है भाई, सही है कि नहीं है सब।
तो मालिक ने भी समझाया कि अगर ये उधर रहेगा, उस माहौल में रहेगा, उन लोगों के साथ रहेगा जो जुआ सट्टा खिलवाते हैं, और ऐसे देख के मतलब होता है ना कि आप लोग भी अगर अपने दोस्त से मिलते हो तो आप लोग को लगता है कि वापस से खेल लें, सब रिकवर हो सकता है। तो यही सब लगा, तो कुछ नहीं, बस उनने बोला कि इसको यहीं काम करने दो। तो 6 महीने के अंदर मैंने सारा कर्जा चुकाया, और उसके बीच में मैं एक शेड्यूल उनने मुझे बताया था, मैं रोज़ मेडिटेशन करता था, रोज़ वॉकिंग करता था, जाता था, कभी अच्छा नहीं लगता था तो मैं भिखारियों से बात करता था, जो वहाँ के लोग हैं, बहुत सारे मुझे वो लोग मोटिवेट करते थे कि ठीक है, मतलब अच्छा खासा उधर मेरा बन गया था। फिर जब मेरा जाने का टाइम हुआ तो उन्होंने उनने बोला कि ये ले कुछ पैसे, उधर बिज़नेस डाल लेना और बढ़िया एंजॉय करना, जुआ सट्टा मत खेलना, अच्छे से रहना, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए था। मैंने बोला मैं मेहनत करके कमाऊंगा, इतना आपने सिखा लिया तो करूँगा। उन्होंने बोला नहीं तू रख, अभी तेरे पास पैसे नहीं है, घर वालों पे इतना बोझ मत दे, अभी तू रख, तू कर, तू जा, खोल रेस्टोरेंट, जो भी तेरे को काम सिखाया है मैंने वो कर तू। तो मैंने रेस्टोरेंट खोला, और ऊपर वाले की मेहरबानी इतनी अच्छी थी कि 2-3 महीनों में अच्छा पैसा आने लगा। मैं 2 रेस्टोरेंट खोला और दोनों से मेरी इनकम, मुझे मतलब प्रॉफिट बचता था पूरा निकाल के, 1.5 लाख कुछ बचता था। तो ये सारी चीज़ें हुई, फिर अपन ने प्रॉपर्टी भी खरीदी, कार खरीदी, सब खरीदी, लेकिन एक चीज़ नहीं खरीद पाया, जो है मेरी बंदी, उसको नहीं खरीद पाया यार, उसको अपना नहीं पाया। खरीदना तो मैंने बहुत गंदा वर्ड बोल दिया, माफ़ करना मुझे, उसको मैं अपना नहीं पाया। और तुम लोग मानोगे नहीं, मुझे किसी भी चीज़ का गिल्ट नहीं है, मुझे किसी भी चीज़ का कुछ नहीं, दुःख नहीं है, मुझे बस एक ही चीज़ का दुःख है कि यार वो मेरी लाइफ से चले गई है, वो वापस आ जाए यार। मैं अभी भी मैसेज करता हूँ, आज उसकी शादी हो चुकी है और एक बच्चा भी है। मुझे बोलता हूँ कि यार तू जैसी भी हालत में वापस आ जा, कुछ अगर तेरा होता है, मैं नहीं चाहूँगा कि ना हो, लेकिन अगर होता है तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा तुझे, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुझसे। तो वो जब भी मैसेज करता हूँ ब्लॉक कर देती है वो मुझे। खैर इसी चीज़ का दुःख है। बाकी यहीं से ही बहुत सारे लोगों का केस सामने आया, बहुत सारे लोगों का मैंने सुना कि यार इतने सारे लोग हार रहे हैं जुए में। तो मेरा एक ही मोटिव था कि अब यार मुझे ऐसे लोगों के ऊपर काम करना है जो इन सब चीज़ों में ना पड़े, अच्छी लाइफ जिए, अच्छा बढ़िया अपना देखें, घर परिवार सब करें और अच्छी ज़िंदगी जिए। बस मैं इसी मोटिव से आया हूँ मेरे भाई यूट्यूब पर। बस मेरा एक ही है, और इंडिया से गैम्बलिंग बैन कराना है। मेरा शादी करने का तो मन है नहीं, तो मैं आप लोगों के लिए लड़ूंगा, और बस बैन कराना है, लड़ूंगा। बहुत धमकी आई हैं, बहुत सारी चीज़ें आई हैं, बहुत फेस किया है। तो ना चाहूँगा कि आप लोग भी ये सारी चीज़ें फेस करो। बस अगर आपने कुछ खोया नहीं है तो अपने आप को खुशनसीब समझो कि हमने नहीं खोया है, और हम अभी जहाँ पर भी हो वहीं रुक जाओ मेरे भाई। बहुत दिक्कत आती है, एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है, मेरा तो गुजरता ही है। वो तो आपके सामने हंसता खेलता हूँ, लाइव आता हूँ तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं हर एक दिन बहुत डिप्रेशन में रहता हूँ मेरे भाई। मैं सही बताऊँ, मुझे वो एक ही चीज़ करती है कि यार वो काश मेरी वाली मेरे पास होती है। तो ये रही मेरी स्टोरी, और अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो तो मेरे भाई थैंक यू सो मच मेरी पूरी स्टोरी सुनने के लिए। होप मैं अच्छे तरीके से काम करूँ, आप मुझे अच्छी तरीके से सपोर्ट करो, ऐसे ही प्यार दिखाओ। आने वाले टाइम पर अपने जल्दी से ऑडियंस ग्रोथ हो। अभी 7,000 सब्सक्राइबर हैं, ये 7 लाख 7 मिलियन तक जाए मैं चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट से हो पाएगा। तो थैंक यू सो मच स्टोरी सुनने के लिए। ये रही मेरी स्टोरी, और ये रहा मैं, और ये रही मेरी हालत। स्टॉप गैम्बलिंग। बाय बाय।